ये कहानी सिमलीपाल के घनी जंगलों की है, जहां साल के ऊंचे पेड़ों के बीच धूप भी जमीन छूने से डरती है। विजय और पिंकी भुवनेश्वर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में अंतिम वर्ष के छात्र थे। अपनी पढ़ाई खत्म होने की खुशी में उन्होंने एक ट्रिप प्लान की थी। उन्हें नहीं पता था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सामान्य सफ़र होने वाला है। बारी पढ़ा से लगभग 2 घंटे की दूरी पर स्थित सिमलीपाल नेशनल पार्क अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अपनी खामोशी के लिए भी जाना जाता है। विजय ने एक पुराना लेकिन आलीशान रिजॉर्ट बुक किया था, जो जंगल के कोर एरिया के बिल्कुल करीब था। रिजॉर्ट का नाम था वन छाया। जब वे रिजॉर्ट पहुंचे तो सूरज ढल रहा था। आसमान का रंग गहरा नारंगी और खून जैसा लाल हो गया था। विजय सामान निकालते हुए बोला, पिंकी, देखो ना कितना खूबसूरत है यहाँ सब कुछ। पिंकी ने चारों ओर देखा। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने धीरे से कहा, विजय, यहाँ सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा नहीं है? विजय हंसा और बोला, अरे पागल, शहर के शोर से दूर आई हो इसलिए ऐसा लग रहा है। चलो फ्रेश होते हैं। अगले दिन सुबह दोनों जोरांडा फॉल्स देखने निकले। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो लकड़ी काट रहा था। उसने विजय की आंखों में देखते हुए ओडिया मिश्रित हिंदी में कहा, बाबू, शाम के बाद उधर मत जाना। जहां बरगद का पुराना पेड़ है वहां हवा में जहर है। विजय ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। दोपहर के समय वे घनी जंगलों के बीच एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन के ऊपर नागों की तरह फैली हुई थीं। पिंकी अचानक रुक गई। उसकी नजरें पेड़ के तने पर टिकी थीं, जहां लाल रंग का एक पुराना कपड़ा बंधा था। विजय, मुझे डर लग रहा है, वापस चलो। पिंकी की आवाज कांप रही थी। विजय ने मजाक में कहा, डरपोक कहीं की, रुक मैं जरा एक फोटो ले लूं। जैसे ही विजय कैमरे की सेटिंग करने लगा, पिंकी की आंखों की पुतलियां फैल गईं। उसे लगा जैसे पेड़ के पीछे से कोई उसे पुकार रहा है। वो एक सम्मोहन की स्थिति में पेड़ की ओर बढ़ने लगी। अचानक जंगल की हवा ठंडी हो गई। पिंकी उस कपड़े के पास पहुंची और उसे छू लिया। उसी पल एक चीख सुनाई दी, शायद किसी पक्षी की या शायद किसी रूह की। पिंकी वहीं गिर पड़ी। विजय दौड़कर उसके पास पहुंचा। पिंकी, क्या हुआ? आंखें खोलो। जब पिंकी ने आंखें खोलीं तो उसकी आंखों का रंग हल्का मटमैला हो चुका था। उसने एक अजीब सी मुस्कान दी। पिंकी ने धीमी आवाज में कहा, अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। विजय घबरा गया। क्या कह रही हो? चलो यहाँ से। वे जैसे तैसे रिजॉर्ट लौटे, लेकिन पिंकी बदल चुकी थी। वो रात भर सोई नहीं। वो खिड़की के पास बैठकर अंधेरे जंगल को ताकती रही और बीच बीच में अपनी ही भाषा में कुछ बड़बड़ाती रही। पिंकी की तबीयत बिगड़ती देख विजय ने ट्रिप कैंसिल कर दी और वे वापस भुवनेश्वर लौट आए। विजय को लगा शायद जंगल की थकान और मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन असलियत कुछ और थी। पिंकी के साथ कुछ और भी उनके घर आ गया था। घर पहुंचने के बाद पिंकी का व्यवहार और भी हिंसक हो गया। वो घंटों आईने के सामने बैठी रहती और खुद से बातें करती। एक रात विजय ने देखा पिंकी कच्चा मांस खा रही है। विजय चिल्लाया, पिंकी, ये क्या कर रही हो? पिंकी धीरे से मुड़ी। उसके चेहरे पर खून लगा था। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, उसे भूख लगी है विजय, उसे मांस चाहिए। विजय ने पूछा, किसी भूख लगी है? तुम होश में तो हो? तभी घर की लाइटें जलने बुझने लगीं। कमरे का तापमान अचानक गिर गया।
विजय को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका उसके कान के पास से गुजर गया। अगली सुबह तक विजय की हालत भी खराब होने लगी। उसे धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगीं। उसे महसूस हुआ कि पिंकी के अंदर जो चीज है वो अब उसे भी अपनी गिरफ्त में ले रही है। पिंकी ने विजय का हाथ पकड़ा। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब हम दोनों साथ रहेंगे, हमेशा के लिए। विजय के दिमाग में धुंध छाने लगी। उसे सिमलीपाल का वही पुराना बरगद का पेड़ दिखने लगा। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर खींची जा रही है। कुछ ही घंटों में विजय की आंखों का रंग भी वैसा ही मटमैला हो गया जैसा पिंकी का था। अब वो विजय नहीं रहा जो कॉलेज का टॉप स्टूडेंट था। अब वो और पिंकी सिर्फ दो खाली शरीर थे, जिनके अंदर वो पुरानी रूह बस चुकी थी जो सिमलीपाल के जंगलों में सालों से कैद थी। मोहल्ले वालों ने देखा कि उस घर की खिड़कियां हमेशा बंद रहती हैं और रात के सन्नाटे में वहां से दो लोगों के हंसने की आवाजें आती हैं। ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं लगती। दोस्तों, हम हर हफ्ते सच्ची और रहस्यमयी हॉरर कहानियां लेकर आते हैं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।